हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के स्टॉक के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे जिस तरीके की अंधाधुंध तेजी चलती हुई दिखाई दे रही, यहाँ पे बहुत से लोग जो है वो मिसिंग आउट की फीलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इन स्टॉक्स में जिस तरीके की गिरावट देखने को मिली थी और उसके बाद जिस तरीके का कंसोलिडेशन हुआ था और फाइनली यहाँ पे बहुत से लोग फंसते हुए दिखाई दिए थे ऊपरी लोग के। तो बहुत से लोग ये चाहते थे कि यहाँ पे तेजी आए, लेकिन बहुत से लोगों को यहाँ पे आश्चर्य भी हो रहा है कि इतनी तेजी से कैसे आ सकती है, और बहुत ही ज्यादा मिसिंग आउट की फीलिंग। तो क्या यहाँ पे भाव निकल चुका है और क्या फिर से ये स्टॉक नीचे आएगा, इन सभी पे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, आज के दिग्गज स्टॉक की बात करें जो कि आज मार्केट में लीड करता हुआ दिखाई दे, निफ्टी में कोई बजाज फिनसर्व का स्टॉक था। दोस्तों, यहाँ पे 8,500 का लेवल पार होता हुआ दिखाई दिया। लगभग लगभग 9.5% 10% तक की तेजी जो थी इंट्राडे में यहाँ पे होती हुई दिखाई दी। तगड़े वॉल्यूम के साथ यहाँ पे स्टॉक आज के दिन फाइनली उछलता हुआ दिखाई दिया। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहले जो वॉल्यूम है वहां पे आप अगर नजर डालेंगे, 41 लाख शेयरों से ज्यादा का वॉल्यूम आज के दिन इस स्टॉक में देखने को मिला। इसकी ऑन एन एवरेज जो वॉल्यूम होती है वो अगर आप नजर डालेंगे तो 5 लाख 6 लाख 7 लाख शेयरों की डेली की वॉल्यूम होती है। उसके मुकाबले 41 लाख शेयरों की तगड़ी वॉल्यूम होती हुई दिखाई दी। तो बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम से आज यहाँ भागता हुआ स्टॉक दिखाई दिया है। इसका सबसे बड़ा रीजन यहाँ पे ये निकल के आया है कि कल के दिन जिन लोगों ने यहाँ पे इस एंटिसिपेशन में गिरावट में शॉर्ट पोजीशन बनाई थी और जिन लोगों ने ये सोचा था कि गिरावट होना चालू हो जाएगी, बहुत तेजी से भाग चुका है यहाँ पे। और कल जिन लोगों ने शॉर्ट बनाया तो वही आज यहाँ पे शॉर्ट कवर करते हुए दिखाई दिया और स्टॉक जो है और बुरी तरीके से उछलता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पे आप जब देखेंगे सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन आज की, तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे सिर्फ 10% शेयरों की ही डिलीवरी आज के दिन क्लॉक होती हुई दिखाई दी। 41 लाख शेयर यहाँ पे बने टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4,39,000 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई। हालांकि ये टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम होता था दिन का, जितना यहाँ पे आज के दिन डिलीवरी उठाई गई है, लेकिन फिर भी परसेंटेज वाइज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई खास उतना इंकरेजमेंट वाला नंबर देखने नहीं मिलेगा। 8,500 के लेवल पे आज के दिन जो है इस स्टॉक की क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी। 7,700 की शानदार तेजी आज के दिन हुई। यहाँ पे ओपनिंग जो हुई थी वो 78.43 पे हुई थी। और एक चीज ध्यान देने वाली ये है कि जहां ओपन हुआ वहीं से स्टॉक ने अपना बॉटम बनाया और सीधा भागता हुआ दिखाई दिया और लगभग 8,588 का हाई बनाता हुआ दिखाई दिया। आज का जो सर्किट लेवल था वो था 8,605 का। तो बस ये है कि इसने 10% का सर्किट टच नहीं किया, लेकिन ऑलमोस्ट 9.8% तक का हाई इसने इंट्राडे में बनाया था। लेकिन अब सबसे बड़ा चीज ये है कि क्या ये अपने 52 वीक हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो कि 9,950 का 30 जनवरी के दिन था। क्योंकि जिस तरीके से बाकी बैंकिंग स्टॉक्स ने अपने 52 वीक हाई टच कर दिए हैं, उसको पार कर दिया है, तो यहाँ पे ये स्टॉक क्या अब इसकी तरफ जाएगा? तो क्या यहाँ से भी 1,500 रुपए की तेजी और बची है, या फिर यहाँ से आ सकता है करेक्शन? लेकिन यहाँ पे जो 4,000 के लो लगे थे वो अब शायद सपने में भी देखने को नहीं मिलेंगे। और अगर मैं अपने पर्सनल व्यू की बात करूं तो मेरे को तो उम्मीद नहीं लगती कि ये स्टॉक अब 7,000 भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर ये 7,000 भी अब देखने को मिल गया, डेफिनेटली एक ब्लाइंड बाई होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अब मार्केट इतना महान नहीं है कि वो आपको यहाँ पे 7,000 के दर्शन करवाता हुआ दिखाई दे। चार्ट पे अगर हम जाके देखने की कोशिश करें ये स्टॉक में किस तरीके की रैली आती हुई दिखाई दी, तो आप देखेंगे कि मार्च में तो एक तगड़ी गिरावट थी ही। उसके बाद ये स्टॉक कहीं ना कहीं 66-6700 के आसपास कामकाज कर रहा था। जब इसके नतीजे आए थे उसके बाद भी यहाँ पे एक करेक्शन देखने को मिले, बहुत से लोग यहाँ फंसते हुए दिखाई दिए थे। और फाइनली जैसे ही इस स्टॉक ने अपने 200 डीएमए को पार किया 6400 के आसपास, उसके बाद अचानक ही इस स्टॉक में आग लगती हुई दिखाई दी और बहुत तेजी से बाइंग आती हुई दिखाई दी। सबको उम्मीद थी कि यहाँ पे 6,700 के आसपास ये स्टॉक कहीं ना कहीं अटक सकता है, एक छोटा रेजिस्टेंस फेस करेगा। लेकिन किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि ये रेजिस्टेंस यहाँ पे किसी काम का नहीं होगा। इसने एक ही बार में उस रेजिस्टेंस को काटा और बुरी तरीके से भागता हुआ दिखाई दे रहा है। कल के दिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडल बनती हुई दिखाई दी थी, ऊपरी लेवल से करेक्शन आया था तो सबने यहाँ पे शॉर्ट बनाने की कोशिश की और आज के दिन वो सारे लोग यहाँ फंसते हुए दिखाई दिए और शॉर्ट कवरिंग के कारण भी ये स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर भागता हुआ दिखाई दिया। तो दोस्तों, अब यहाँ पे सबके मन में ये सवाल है कि ये स्टॉक को कहाँ खरीदना चाहिए, क्या यहीं खरीद ले या नीचे आने का वेट करें? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दोनों ही चीज खतरनाक हो सकती है। इतने ऊपर के भाव पे खरीदने की राय देना तो गलत है और खरीदने वाले की हिम्मत भी नहीं होगी ये, क्योंकि जो इस आदमी ने यहाँ पे 20 दिन पहले 5,500 6,000 के आसपास का भाव देखा है, वो भी 8,500 रुपए के भाव पे कैसे खरीदेगा? और वो इंसान तो ये सोचेगा कि जब यहाँ पे 3,500 4,000 5,000 के भाव पे सेल लगी थी तब नहीं खरीद पाया, तो अब वो 8,000 9,000 पे क्या खरीदेगा? लेकिन दोस्तों, यहाँ पे ये चीज डेफिनेटली कि अगर इस स्टॉक में किसी तरीके की कोई करेक्शन आती है, जो कि अब समय बताएगा कि करेक्शन आता है या नहीं आता, क्योंकि जिस
तरीके की मार्केट में रैली चलती हुई दिखाई दे रही है। निफ्टी में तो यहाँ इंट्राडे में 100 पॉइंट का भी करेक्शन गलती से आ जाए तो बहुत बड़ी चीज हो जा रही है, और लोग यहाँ पे 1000 पॉइंट के करेक्शन की उम्मीद करके बैठे हैं निफ्टी में कि वहां पे एंट्री लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे खाली उम्मीद पे दुनिया कायम है बोलते हैं, तो अभी उम्मीद के दम पे जिन लोग बैठे हैं, अगर उनको लगता है कि यहाँ पे 6-7 हजार के आसपास के लेवल आएंगे तो फिर वो अपने उम्मीद में बैठे रह सकते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं लगती कि अब ये फिर से शायद आपको 6000-7000 के लेवल दिखाएगा। 7000 के लेवल तक अगर ये स्टॉक एक बार आ जाता है 6700-7000 के आसपास, तो डेफिनेटली वो एक ब्लाइंड बाई लेवल होगा फॉर द फ्यूचर। यहाँ पे अगर आप आगे चल के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि बजाज ग्रुप के जो स्टॉक्स होते हैं बहुत ही ज्यादा हाई वोलेटाइल होते हैं, चाहे आप वो नीचे की तरफ रहे चाहे ऊपर की तरफ, काटते वो दोनों साइड बुरी तरीके से ही है। यहाँ पे आपने मार्च में जिन लोगों ने लॉन्ग किया था वो बुरी तरीके से कटते हुए दिखाई दिए। अब यहाँ पे जिन लोगों ने शॉर्ट किया वो यहाँ पे पिछले कुछ दिनों में बुरी तरीके से कटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक वही हाल अगर मैं आपसे बात करूं बजाज फाइनेंस के स्टॉक का भी है, और बजाज फाइनेंस का स्टॉक ने रैली की शुरुआत ज्यादा पहले कर दी थी, बजाज फिनसर्व बाद में उसको फॉलो अप करता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग अपने हाई के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है बजाज फाइनेंस। कई लोगों ने यहाँ पे उम्मीद जताई थी कि यहाँ पे बहुत तेजी से गिरावट आएगी, बहुत टूट जाएगा, फिर से 2000 हो जाएगा, लेकिन बजाज फाइनेंस ने बता दिया कि वो किस फंडामेंटल वाली कंपनी है और किस तरीके से लोग उसके पीछे पागल है, और वापस 4717 का भाव आज के दिन क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। आपको पता है इसका जो 52 वीक हाई है वो कितना है, लगभग 4924-925 के आसपास का कुछ इसका 52 वीक हाई है, और वो अपने 52 वीक हाई से सिर्फ 150-200 रुपए की दूरी पे बचा हुआ है। तो आपको हो सकता है कि आजकल में या बहुत ही कम समय में आपको ये अपना 52 वीक हाई लगाता हुआ दिखाई दे और उस लेवल पे पहुंचता हुआ दिखाई देने की वो सारे लोग जो लोग यहाँ पे पीक पे फंसे हुए थे उस लोगों को भी यहाँ पे इस स्टॉक ने यहाँ पे एग्जिट दे दी है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए एक अच्छी चीज है, जो लोग इस लेवल के आसपास फंसे हुए थे उनको एग्जिट तो मिल गई, लेकिन जो लोग नीचे में यहाँ पे खरीद नहीं पाए वो यहाँ पे मिसिंग आउट की जो फीलिंग है वो करते हुए दिख रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भी अगर हम लेवल की बात करें कि क्या ये स्टॉक अब यहाँ पे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो वो दोस्तों आपकी स्वयं की राय होगी, आप लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते। लेकिन यहाँ पे अगर ये स्टॉक फिर से कहीं 3500 तो अब तुम आएगा नहीं, मैं इतना तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर ये स्टॉक फिर से 4000 या 3700 की रेंज के आसपास आने की कोशिश करता है, जो कि इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल था, वो अगर सपोर्ट का रूप में बनता है और यहाँ पे कुछ करेक्शन आती है इन द फ्यूचर नियर टर्म में, तो उस लेवल अब एक्यूमुलेशन जोन जरूर अच्छा हो सकता है, क्योंकि वहां पे आपको अब ये विश्वास हो जाएगा कि अगर ये स्टॉक एक्यूमुलेट यहाँ पे कर लिया जाए तो आगे चल के अगर ये रैली ऊपर की तरफ फिर से बढ़ेगी तो आपको एक अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे फिलहाल अभी के टाइम पे जो है कहा डेफिनेटली जा सकता है कि ये जो रैली है वो कहीं ना कहीं मिस हो चुकी है, क्योंकि गाड़ी जो है पिछले जिस दिन इसके नतीजे आए थे उस दिन ये स्टॉक ने 3100 रुपए का बॉटम बनाया था और आज फाइनली 4700 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं निचले लेवल से तो ये स्टॉक पिछले 15-20 दिनों में ही आपका 50 से 60% का रिटर्न दे चुका है। तो आपको दोस्तों यहाँ पे ये चीज अपनाना होगा कि अगर यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी हो तो ज्यादा अच्छा है, या फिर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे ऊपरी लेवल पे भी बाइंग कर रहे तो कर सकते हैं। लेकिन इन स्टॉक्स की जो मूव है और रेंज जो है वो दोस्तों बहुत बड़ी होती है, दिन में 4-5% की वॉलेटिलिटी इन स्टॉक्स में कोई भी काम की नहीं होती, और वो कहीं पे भी जाके ऊपर या नीचे आपके स्टॉप लॉस को हिट कर सकता है। इस बात का ध्यान आपको रखना जरूर है। लेकिन ये स्टॉक जो है दोस्तों डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए एक बेस्ट बेट होते हैं, और ये स्टॉक में जिस तरह की करेक्शन मार्च के महीने में आई थी दोस्तों, वो सच में कहा जाए तो एक वंस इन अ लाइफ टाइम मौका था जहां पे इन स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना चाहिए था बहुत से लोगों को। जिन लोगों ने किया उन लोगों ने भी यहाँ पे इसकी वॉलेटिलिटी संभाल ली तो ठीक, क्योंकि अब जिनको 2000 में मिला उन्होंने कहीं ना कहीं 3000-3500 के आसपास इस स्टॉक को निकाल ही दिया था। लेकिन ये सोच के कि ये स्टॉक वापस 5000 इतने जल्दी इसी साल में आ जाएगा, इसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। मुझे भी इसकी उम्मीद तो नहीं थी कि इतने जल्दी ये स्टॉक इतना ऊपर आएगा। लेकिन डेफिनेटली अच्छा चीज है, अगर जब कभी भी स्टॉक फिर से नीचे आएगा एक्यूमुलेशन जोन के आसपास तो फिर से इसको पोर्टफोलियो में ऐड करने लायक स्टॉक हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे आज के दिन के वीडियो में बस इतना ही कि ये स्टॉक किस तरीके से रिएक्ट करता हुआ दिखाई दिया और क्या आगे चल के हमको फिर से इन टाइप के स्टॉक्स में ध्यान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जिस तरीके की रैली मार्केट में चलती हुई दिखाई दे रही है उसके ऊपर अगर मैं आपसे जाते जाते बात करने की कोशिश करूं तो दोस्तों आप लोगों को भागते हुए स्टॉक के पीछे नहीं जाना चाहिए, लेकिन आपको ये जरूर सोचना चाहिए कि वो अच्छे स्टॉक जो कि अभी तक नहीं भागे हैं और जो भागने की तैयारी में है
उन स्टॉक के ऊपर आप जरा खोजने की कोशिश करें और उन स्टॉक्स को देखें जो कि यहाँ पे भागते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपके ऊपर, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं एक और वीडियो ऐसा बनाऊंगा जहां पे रैली आने की शुरुआत शायद हो सकती है, आएगी नहीं आएगी वो तो भगवान बताएगा, किस्मत बताएगी और मार्केट बताएगा कि क्या वहां रैली आती है नहीं, लेकिन डेफिनेटली वो भी अगर रैली के पार्टिसिपेशन में आते, क्योंकि देर सवेरे कोई ना कोई रैली जरूर पकड़ता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि आपने देखा बजाज फाइनेंस पहले रैली पकड़ा, बजाज फिनसर्व शुरू में नहीं पकड़ा लेकिन थोड़ा देर बाद बजाज फिनसर्व में रैली आती हुई दिखाई दी। रिलायंस ने रैली की शुरुआत की थी, अब वहां पे करेक्शन की शुरुआत होती हुई दिख रही है। तो सभी स्टॉक एक के पीछे एक लगे हुए हैं। तो अब जिन स्टॉक्स में यहाँ पे रैली नहीं आई, अगर आप उन स्टॉक्स की तरफ मुंह लेते हैं और एक अच्छा समय उसको देते हैं, यानी कि अगर 2-3 महीने का भी टाइम फ्रेम आप उनको देते हैं, तो अच्छे खासे जो रिकवरी के संकेत अगर उन स्टॉक्स में आते हैं तो आपके अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको क्वालिटी स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे छोटे मोटे स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स की मैं फिलहाल बात नहीं कर रहा हूँ कि आप उन स्टॉक्स को लें और फिर फंस जाए ऊपरी लेवल पे। लेकिन जी हाँ दोस्तों, अगर आप निफ्टी के क्वालिटी स्टॉक्स पे पैसे डालेंगे और लगता है कि वहां पे जहां पे ग्रोथ के चांसेस आपको जबरदस्त है, तो आपके पैसे डेफिनेटली देर सवेरे कुछ दिनों में बनते हुए जरूर दिखाई देंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।